नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। भाई जब भी आप प्लेन मिरर के सामने कैटवॉक करते हो तो क्या उस केस में आपकी जो इमेज की स्पीड होती है वो तो आपके बराबर ही होती है, बिकॉज आपके सामने जो मिरर है वो रुका हुआ रहता है। पर व्हाट विल हैपन इफ मिरर स्टार्ट मूविंग? तो वही चीज अपन यहां पर देख रहे हैं। क्या यहां पर ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने कौन? ऑब्जेक्ट। तो क्या जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है इमेज उतनी ही दूर पीछे बनती है? मैंने इसको लिख दिया x, इसको क्या लिख दिया y, साथ में लिखा मॉड x इक्वल्स टू मॉड y, मतलब दोनों के डिस्टेंस तो इक्वल है। पर क्या इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज राइट साइड है? तो प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में जो इनके डिस्प्लेसमेंट होंगे वो क्या लिखूंगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई। इसका डिफरेंशिएशन करा टू फाइंड वेलोसिटी, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। अब ये x किसके रेस्पेक्ट में था? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो इमेज भी किसके रेस्पेक्ट में आएगी? इमेज की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में आएगी? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिख रहा हूं? माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इससे मैंने नीचे लिख दिया व्हाट इज VOM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। व्हाट इज VIM, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इसी को विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? VOM इज VO माइनस VM। व्हाट इज VO? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। VM वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। VI वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर इसी को पूरा सॉल्व करा तो क्या आंसर आया? VI इक्वल्स टू 2VM माइनस VO, velocity of image, velocity of mirror, velocity of object with respect to ground। ध्यान देना मैंने यहां पर क्या लिखा है, all velocities must be perpendicular to mirror। ये तीनों वेलोसिटीज हैं ये मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों? क्या ये ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा परपेंडिकुलरली इक्वल होते हैं डिस्टेंसिंग के? तो ये दोनों कैसे एंगल्स है? 90 डिग्री। तो भाई उसी चीज को मैं यहां पर एग्जांपल्स के फॉर्म में समझा रहा हूं। क्या लिखा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ऑब्जेक्ट जो 1 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, आप सोच के आंसर दो क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? ऑब्वियस सी बात है, इमेज जो होगी वो 1 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आएगी। क्या ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस मिरर के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो क्या अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या यहां पर VM की वैल्यू क्या होगी? क्या मिरर चल रहा है? क्या नहीं चल रहा, रेस्ट पर है, ये 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? +1, बिकॉज ये आई कैप में जा रहा है तो क्या लिख दूंगा? +1। और आगे फॉर्मूला क्या है? माइनस। तो VI का आंसर क्या आएगा? -1। तो देखो अपने आंसर यही तो लिखा है, डायरेक्शन अपोजिट एंड 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से मिरर के सामने। आंसर देना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या आंसर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? आंसर होगा नो। क्या ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर की कैसी है? पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप गलती से इस फॉर्मूले को यूज कर लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -1। उसके अकॉर्डिंग तो आपकी जो इमेज है वो कहां जा रही होगी? नीचे। ऐसा कभी हो सकता है कि आप मिरर के सामने जंप करो और आपकी इमेज नीचे जाए? बिल्कुल नहीं। तो क्या यहां जो इमेज होगी वो भी ऊपर जाएगी? कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब जो पैरेलल वेलोसिटीज होती है मिरर के सामने, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है या उन पे कोई चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द मिरर वेलोसिटी। अगर अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये 2 होती तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी होती? 2। मिरर अगर आगे पीछे भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। इनकी वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मिरर मोशन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या यहां पर इस जगह मिरर 1 मीटर पर सेकंड से पास में आ रहा है, ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, ये दोनों ही वेलोसिटी क्या मिरर के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। उस केस में आंसर क्या लिखूंगा? VI इक्वल्स टू 2VM माइनस VO। VM की वैल्यू -1, यहां मैंने -1 रख दी है। VO की वैल्यू +1 बिकॉज प्लस आई कैप में है। आंसर आया -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वो इधर आ रही होगी
3 मीटर पर सेकेंड है। माइनस का मतलब ही क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात समझना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर मिरर के पैरेलल वेलोसिटी होंगी तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उनकी इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम टू सेम। अब अपन देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन। तो वापस ढंग से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, या फिर कंसेप्ट बहुत क्लियर कर देगा। अगर ये प्लेन मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड जा रहा है और ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड जा रहा है, ऑब्जर्व करो क्या दोनों ही वेलोसिटी क्या मिरर के परपेंडिकुलर है? नहीं, ये वाली वेलोसिटी तो मिरर के परपेंडिकुलर है, पर ये वेलोसिटी मिरर के क्या है, पैरेलल। तो जो अपना फॉर्मूला था vi इक्वल्स टू 2vm माइनस vo, वो कब लगता है, जब वेलोसिटीज मिरर के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो मैंने एक जनरल नोटेशन वही लिया जो हमेशा लेते हैं, x एक्सिस राइट साइड, y एक्सिस अपवर्ड, माइनस x लेफ्ट साइड, माइनस y डाउनवर्ड। तो फॉर x एक्सिस फॉर्मूला लिखा vix इक्वल्स टू 2vm माइनस vo। मैंने x एक्सिस का मतलब यही है, क्या x एक्सिस इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल होगी। तो इसलिए ये x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला वर्क करेगा, तो क्या लिख दिया 2 इंटू वीएम, वीएम कितना, -1, माइनस वीओ, वीओ कितना, इसका वीओ 0 क्यों लिखा, क्योंकि इसका x एक्सिस पर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब x एक्सिस पर इसकी वेलोसिटी कैसी है, 0। तो आंसर क्या आ गया, -2। इसका मतलब ये जो इमेज है उस इमेज का एक कंपोनेंट तो 2 मीटर पर सेकेंड माइनस डायरेक्शन में, मतलब माइनस x एक्सिस पर है। दूसरा फॉर y एक्सिस मतलब अपवर्ड, क्या वी आई वाई 1 मीटर पर सेकेंड ही हुआ, क्यों, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड मिरर के पैरेलल है, तो इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी क्या होगी, सेम टू सेम। इसका मतलब क्या इमेज की वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ही होगी। तो ये इमेज की नेट वेलोसिटी हो गई। तो क्या लिख दूंगा, वी आई वैक्टर इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 1 j कैप मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, ये प्लेन मिरर, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। मान लेते हैं कि अगर ये कंपोनेंट मैं हटा देता हूं, तो ढंग से देखना, क्या ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर से न तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है। ये वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। इसका मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, जो इस मिरर के परपेंडिकुलर हो और पैरेलल भी हो। तो इसको यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 10 cos 37, इसका एक कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर है। दूसरा लिख दिया 10 sin 37 जो मिरर के पैरेलल है। अगर 10 cos 37 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8। 10 sin 37 मतलब 6। सिमिलरली मैंने मिरर की वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर दिए, ताकि एक मिरर के पैरेलल हो जाए और एक मिरर के परपेंडिकुलर हो जाए। वैल्यू आई 3 और 4। अब बेटा वापस ढंग से देखो, क्या यहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस वापस वही रिप्रेजेंट कर रही है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या लिखा, vix इक्वल्स टू 2vm माइनस vo, वही फॉर्मूला, वैल्यूज रख दी है, 2vm परपेंडिकुलर वाली माइनस vo, आंसर कितना आया, -2। और क्या जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है, इमेज की वेलोसिटी भी वही होगी। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। कहां पर, सेम टू सेम पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है। तो नेट आंसर क्या आएगा वो देखो। नेट आंसर मैं बोल सकता हूं x डायरेक्शन में -2, y डायरेक्शन में +6। तो अगर मुझे यहां पर इमेज का आंसर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा इमेज, क्या दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, कि एक तो होगा 2 मीटर पर सेकेंड इन द माइनस डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, और 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इमेज के ये दो कंपोनेंट्स आ चुके हैं, और इसी को मैंने लिखा vi इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आंसर किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड, बिकॉज कुछ नहीं लिखा गया vi के साथ। मान लो आपसे पूछा था फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो कैसे लिखते हैं अपन, vim इक्वल्स टू vi माइनस vm। आप ये vi की वैल्यू यहां रखते हैं, vm की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप ये यहां रखते हैं, और दोनों को माइनस कर देते हैं।
आंसर कितना था -5i प्लस 2j। और अगर आपसे पूछते फाइंड VIO तो ये आपको अपने आप करना है। VIO का मतलब क्या हो जाएगा VI माइनस VO, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। VI कितना है ये पूरा, VO कितना होगा 8i कैप प्लस 6j कैप। उसको यहां रखोगे, सॉल्व करके अपने आप आंसर निकालो।